गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। गॉट इट? सो यहाँ पे हमसे बोला गया है प्लॉट द पॉइंट्स। हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें इन्हें ग्राफ पे क्या करना है बेटा, प्लॉट करना है। फर्स्ट हमें दिया गया है a 1,3, b पॉइंट हमें दिया गया है -1,-1, c हमें दिया गया है -2,-3 एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। अब ये पॉइंट तो हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, इजी है। यहाँ पे एक चीज़ आई है कोलिनियर और नॉट, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स असल में होते क्या हैं। बस इतना ध्यान रखना, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट होते हैं, मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास, मिनिमम 3, और मैक्सिमम आप कितने भी पॉइंट ले सकते हो। अगर आप 3 पॉइंट्स लेते हो और उन 3 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो और लाइन आपकी स्ट्रेट बनती है, तो वो तीनों पॉइंट्स क्या थे, आपके कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपने 3 पॉइंट्स लिए और आपने जब उन्हें ज्वाइन करा तो उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनी तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। क्लियर? अब हमें ये तीनों पॉइंट पहले क्या करने हैं, इस ग्राफ पे मार्क करने हैं और उसके बाद हम उन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन करेंगे। अगर ज्वाइन करने पर लाइन स्ट्रेट हुई तो लाइन क्या होंगे, ये पॉइंट हमारे कैसे होंगे, कोलिनियर। और अगर पॉइंट्स ज्वाइन करने पे लाइन स्ट्रेट नहीं हुई तो वो पॉइंट्स कैसे हैं, हमारे नॉन कोलिनियर। क्लियर? अब फटाफट इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 1,3। सो 1 क्या है हमारा x और 3 क्या है हमारा y, और ये दोनों किस में आएंगे, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये क्या है, प्लस प्लस। क्लियर? सो प्लस प्लस हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। सो 1,3 ये आ गया आपका 1 और यहाँ से आ गया बेटा आपका 3। क्लियर? तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा आपका 1,3 पॉइंट ए। क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -1 और -1। फर्स्ट वाला होता है आपका x, सेकंड वाला होता है आपका y। ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ही हमारा क्या होता है, माइनस माइनस का। सो -1 और -1, ये रहा आपका -1 और यहाँ से भी -1। ये जो हमारा पॉइंट आया, क्या पॉइंट आया, ये आया है हमारा पॉइंट B, -1 और -1। क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, पॉइंट -2 और -3। x भी -2 है और हमारा y भी क्या है आपका -3। तो ये भी हमारा किस में आएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है बेटा, माइनस के हैं, -2 और -3। तो ये कैसे आएगा बेटा, -2 आपका आता है x एक्सिस पर और y पर क्या आएगा, -3। क्लियर? तो ये जो हमारा पॉइंट आया है, ये क्या है बेटा आपका पॉइंट C। पॉइंट C क्या है हमारा, -2, -3। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं। ये रहे हमारे कोऑर्डिनेट किसके, 1,-1,3 के। ये क्या है हमारा -1, -1, और ये क्या है आपका -2 और -3। अगर ये तीनों पॉइंट जोड़ने पर आपकी लाइन स्ट्रेट होती है तब तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है तो ये क्या होंगे, ये नॉन कोलिनियर। क्लियर है? इन्हें ज्वाइन करके देखते हैं। ये देखिए, जब हमने तीनों पॉइंट ज्वाइन करे हैं तो ये लाइन क्या बन गई है आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट बन गई है। क्लियर? ये क्या बन गई है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो ये तीनों ही पॉइंट आपके कैसे हैं, ये तीनों ही पॉइंट होंगे आपके कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है? हमारे पॉइंट्स क्या थे, ए पॉइंट था हमारा, कोऑर्डिनेट थे 1,3, बी के कोऑर्डिनेट थे हमारे -1, -1, सी के कोऑर्डिनेट थे हमारे -2, -3। क्लियर है? इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने में एक स्ट्रेट लाइन आई है, तो ये क्या है, तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो इसके लिए एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट में लिखेंगे a line
passing through the point A and B, we find the point C -2, -3 lies on this line. Therefore, the given points A, B and C are कोलिनियर। गॉट इट बेटा? हमने ये चीज़ आपके डायग्राम से भी समझा दी है प्रैक्टिकली, और हमने स्टेटमेंट भी लिख दिया है। क्लियर? फटाफट इसे नोट करिए। चलिए, आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।